नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है जिसे शुद्धि और परिवर्तन का समय माना जाता है, लेकिन सबसे गहरा परिवर्तन तब शुरू होता है दोस्तों जब हम अपने भीतर की अनसुनी भावनाओं, रुकावटों और घावों को पहचानते हैं। आज का जो संवाद है वो भी इसी प्रश्न पर केंद्रित है, क्या हीलिंग सचमुच भीतर से शुरू होती है या फिर बाहर की बात। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, वो फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम लोग इस भाग दौड़ के अंदर, लोगों से मिलने मिलाने के अंदर खुद से बिछड़ते जा रहे हैं। तो आज हम आपको आपसे मिलाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप जिस तकलीफ को महसूस कर रहे हो, जिसका समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, उसका समाधान तो आपके भीतर छिपा है। तो भीतर कैसे छिपा है यही जानने की कोशिश आज का हमारा शो। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का। नमस्कार, स्वागत है। मैं सुनील नारनोले शिक्षा सरोकार के संघ में आप लोगों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। दर्शकों, हमारे साथ में हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ में हैं कृमि मथुकिया साहिबा, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ग्रेटिट्यूड हीलर हैं और हॉलिस्टिक वेलनेस कोच के तौर पर भी जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृमि जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम हमारे जो अगले अतिथि हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सपना जारवाल साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पे जानी जाती हैं। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी, आपके शो में आकर हमेशा बहुत ही मजा आता है और लोगों से शेयर करने में डेफिनेटली आपके साथ बहुत वंडरफुल है। अब वही मैं ढूंढ रही हूँ कि नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके साथ अच्छा रहे जी। सौभाग्य है कि आपको हमारी सेवाएं पसंद आती है। कार्यक्रम का शुरू करते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते वक्त पहला सवाल मैं कृमि मथुकिया साहिबा से लेना चाहूंगा। कृमि जी, पहला सवाल है कि सावन बाहर की प्रकृति को नया रूप देता है, लेकिन वास्तविक बदलाव तब आता है जब व्यक्ति भीतर की तरफ देखना शुरू करता है। बाहर की हरियाली तो आ जाती है सावन की फुहारों से, लेकिन भीतर किस तरह से हरियाली आए। सवाल ये कि हीलिंग बिगिंस विदिन का जो वास्तविक अर्थ क्या है, विशेषकर अगर हम सावन की बात करें तो। जी सर, हीलिंग का रियल मतलब होता है कि जब हमारा इनर मतलब हमारा अंदर से जब हम वो सब छोड़ देते हैं, तब हमारे बाहर में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। जैसे कि हमारा फियर होता है, कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कोई नेगेटिविटी कितने सालों से अटकी पड़ी होती है, नेगेटिव ट्रॉमास होता है, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा भावनात्मक बोझ या कुछ भी होता है जो हमारे अंदर इतने सालों से भरा पड़ा होता है। तो हमें ये करने की जरूरत होती है कि धीरे धीरे हम सावन का महीना है तो पानी जैसे कि हम जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो हमें बाहर से केवल नहीं चढ़ाना है, अपने भीतर से भी पूरी नकारात्मकता पूरा सब कुछ छोड़ना है। इस एंगल से हमें करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलता है। और हमें हीलिंग मतलब कि एक ऐसा संदेशा देता है कि इसे हमें सब कुछ छोड़ते जाना है, जो नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट ट्रॉमास है, और मतलब कि हमारे जो भी विचारों है उसको हमें नेगेटिव में से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। इस तरह से हमें सावन का महीना स्पेशल हमें ये सिखा सकता है। और मैं तो यही मानती हूँ कि धार्मिक मान्यताओं के साथ हमारे अंदर का हमारा अपना अंदर से हीलिंग के लिए पहले हमें खुद की साफ सफाई करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी भीतर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, बाहर के फुहारों को भीतर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ बूंदों के साथ में नहीं, अपने भीतर के बदलाव की पहल के साथ में भी आपको ये बात भीतर से स्वीकार करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला सवाल हम डॉक्टर सपना जारवाल साहिबा से लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है। फरमाते हैं कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। सपना जी, सवाल ये है कि बहुत सारे लोग बाहर से तो खुश दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे भीतर की बात करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं इमोशनल वूंड्स लिए फिर रहे होते हैं। तो कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि किसी व्यक्ति के भीतर वास्तव में किस हिस्से में हीलिंग की आवश्यकता है? जी, बहुत खूब कहा। और ये जो आपका शो है जिसको हमने सावन से रिलेट किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे हमारे पास सीजन्स होते हैं, ऋतुएं आती हैं, उसी तरह से ये फेस्टिवल्स भी आई थिंक हम लोगों ने इंसानों ने ही बनाए हैं कि ये क्लेंजिंग टाइम्स भी हैं।
चाहे लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें फिजिकली हम लोग करते हैं, उसी तरह मेंटल क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है। अब आपने जैसे कहा कि हम किस तरह से उसको पहचाने, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हर दुख जो है ना, वो हीलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि उसको हील किया जाए। कोई भी बिहेवियर जो हमारे पास बार बार आता है, उसको अटेंशन की जरूरत है। जब भी कोई छोटी घटना होती है पर हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा होता है उस पे, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने लेट रिप्लाई किया तो हम बहुत एंक्शियस हो गए, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हमें अच्छा नहीं लगा एकदम से, या हम बहुत ज्यादा दूर हो गया कोई हमसे, तो हमें लगा कि उसने हमें अबंडन ही कर दिया, मतलब छोड़ ही दिया, अकेले रहने से बेचैनी होना, ये छोटे छोटे क्यूज हैं जो हमारे रिएक्शन से हमें दिखते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर स्मोक अलार्म होता है घर में, होटल में, कहीं पर, तो वो बार बार बज रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। बट इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें ये देखना है वो स्मोक आ कहाँ से रही है, ये ट्रिगर मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, जिसकी वजह से ये वार्निंग साइंस मेरे अंदर आ रहे हैं, इस तरह के ट्रिगर्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बार बार जो लोग जैसे इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील होती है, बाउंड्रीज बनाने में डिफिकल्टी होती है, या बार बार रिजेक्शन महसूस होता है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग जो हमारे अंदर है, और वो शायद हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है। आजकल आपने सुना होगा इनर चाइल्ड हीलिंग चाइल्डहुड, ये है, बट हर प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा पैटर्न है, इंटेंसिटी है, रिपीटेशन है, वो हमारे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट को बिल्कुल खत्म कर दें, उसका मतलब है अपने ट्रिगर्स को पहचानें और पास्ट को रखते हुए प्रेजेंट में कंट्रोल कम के करें। तो मैं यही कहूंगी कि खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ क्या गलत है, पूछिए मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसे अब मैं अटेंटिव फील नहीं कर रही हूँ, या मेरे डे टू डे में मेरे रिएक्शंस और इमोशंस में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये आपके क्यूज हैं जिनको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सी बातें हमारे साथ में रखी हैं। चलिए अगला सवाल हम हमारे साथ जुड़ी हुई कृमि जी से लेते हैं। कृमि जी, जब घावों को पहचानने की बात करें, जैसे सपना जी भी जिक्र कर रही थी, घावों को पहचानने की अगर हम बात करें तो एक अलग बात है कि आपने समझ ली कैसे है, और वो भीतर की तरफ मुड़ भी गए हो, आपने देख भी लिया है कि आपके साथ में समस्या क्या है, लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि उसको बाहर कैसे निकले, ये एक अपने आप में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत सारी रुकावटें इसमें आने लग जाती हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आंतरिक रुकावट ऐसी क्या होती है जो व्यक्ति को हीलिंग की दिशा में आगे बढ़ने से रोकती है? कुछ समझ में तो आ जाता है, लेकिन कई बार एक्सेप्टेंस की बात करें या फिर बाहर निकलने की बात करें तो उसमें बड़ी रुकावट आती है। यस, राइट सर, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि कई कई बार हमारे जो अपने खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स होती है वो हमें अपने से बाहर ही निकलने देती है। कि जैसे कि क्या होता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो बिजनेस ही नहीं कर सकता, पैसे हमेशा आता है मेरे पास लेकिन हमेशा चला जाता है। ऐसा बहुत रिलेशनशिप में भी देखा जाता है कि रिलेशनशिप में भी मेरे को तो हर रिलेशनशिप में सब लोग मुझे अवॉइड ही करते हैं, कोई मेरा मान सम्मान नहीं करता। ऐसे बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। हेल्थ में भी होता है कि ये कभी डिसीज मुझे तो ठीक होने वाला ही नहीं है। तो ये जब लिमिटिंग बिलीफ अपने अंदर बैठ जाता है तो वो हमेशा घर कर जाता है। तो उसको निकालने के लिए हीलिंग की बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, जैसे कि ईएफटी हो गई, होपोनोपोनो हो गया, एंड बहुत सारा मतलब ग्रेटिट्यूड भी बहुत उसमें से पावरफुल है। तो हीलिंग के जरिए हम ये जो हमारा बिलीफ पैटर्न है उसको निकालना है, और हमें उसके बदले एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम मतलब कि जो न्यू पैटर्न उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो हमारा माइंडसेट जो बार 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 जो करता रहता है, मतलब कि जो सोचता है वही हमारे रियलिटी बन जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दो होता है कि एक मतलब कि एक ऐसा तरीका होता है कि उसमें हम अगर जो चीजें बार बार सोचते हैं और मतलब जो चीजें हम बार बार माइंड में सोचा करते हैं, देखा करते हैं, वही हम एक दिन बन जाते हैं। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, लिमिटिंग बिलीफ मतलब कि नेगेटिव पैटर्न को रिमूव करना है और उसके बदले एम्पावरिंग को हमें इंस्टॉल करना है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि सब
फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें बहुत ही हमें ये जो हम बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन जब करते हैं खुद को, तब हमें बहुत ही उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। बहुत अलग सा हमें वही चीजें हम फिर अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हम पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं। तो मतलब कि मेरा ये सावन का महीना ऐसे ही नहीं है कि बस शिव जी को जल चढ़ा दिया और अपना जो जैसे कि थे वैसे के वैसे रहे, नहीं। इसका मेन अर्थ होता है कि पुराना जो दर्द है, ट्रॉमा से धीरे धीरे बाहर निकालना है, और जो भी नया पैटर्न, मतलब कि जो नया हम जो नया क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या पा सकते हैं लाइफ में, हमारे क्या नए नए गोल हो सकते हैं, उसके ऊपर हमें वर्क करना जरूरी होता है। बड़ी बात कही आपने कि वो जल जो प्रवाहित करते हैं हम लोग, जो अर्पित करते हैं, वो सिर्फ जल अर्पण करना नहीं, पानी बहाना नहीं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें, हमारी नेगेटिविटी को, हमारी पीड़ा को, हमारे उन अवसादों को, उस कमजोरी को बहा देते हैं जो हमें परेशान कर रही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर सपना जारवाल साहिबा की तरफ आता हूँ। सपना जी, सवाल ये है कि जो पीड़ा भीतर अनसुलझी रह जाती है, जैसे कभी कह रहे थे मुझे कि हम इन तमाम चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें भीतर अनसुलझी रह जाती हैं, तो उसका प्रभाव अक्सर हमारे व्यवहार पे करूँ, रिश्तों पे बात करूँ, तो वहाँ पर भी दिखाई देने लग जाता है। तो आपके अनुसार जो अनरिजॉल्व्ड पेन होते हैं, जो हमारे प्रेम करने, भरोसा बनाने या रिश्तों को निभाने के तरीकों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालें। जी जरूर। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना सुनील जी, तो ये मेरा प्रेजेंट फॉर्म जो मैं अभी बैठी हूँ, यही नहीं जाएगा। मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस साथ में लेकर आती हूँ। जैसे हम किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ आता है। तो सिमिलरली जब हम एक पर्सनल रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हम अपना बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, चाहे हम उसको बैगेज कह लें, चाहे हम कुछ भी कहें। तो अगर किसी को पहले बिट्रेयल मिला है या उनके पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं थे, तो उनका माइंड हमेशा एक अलर्ट फॉर्म में रहता है, मतलब कि सावधान रहने को जैसे हमेशा कहता है। तो होता क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो पास्ट मेमोरी है वो आके कनेक्ट हो जाती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव फॉर्म में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसी की तरफ हम बॉल फेंकते हैं तो वो एकदम अचानक से बॉल को पकड़ेगा ही पकड़ेगा, राइट। वो हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है जो हमारे साथ इस तरह से करता है। और हम जो है ना, हमारा न्यूट्रल बिहेवियर है वो हमारा एक थ्रेट और रिजेक्शन में बदल जाता है। जबकि एक इंसान जो पहले वाले पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे उसके नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अनरिजॉल्व पेन है, उसके बड़े कॉमन से बिहेवियर्स हैं। मतलब क्या होता है उसमें, आप देखोगे लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हर छोटी छोटी चीज पे। कांस्टेंट रीअश्योरेंस होनी चाहिए, वो हर चीज को चेक करेंगे, कंट्रोल रहेंगे, जल्दी या तो बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे या बिल्कुल किसी चीज को ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो इंटीमेसी आते ही जो क्या होता है कि डिस्टेंस बन जाता है, वो आ ही नहीं सकते। तो कई लोग क्या कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि इमोशनल अटैचमेंट में जाएंगे तो उनके साथ शायद कुछ गलत हो सकता है। तो अबंडनमेंट का जो डर है ना कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा या मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टू साइड फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है वो ट्रॉमा नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी। लेकिन अगर एक ही पैटर्न बार बार हो रहा है किसी के रिलेशनशिप्स में, तो वो डेफिनेटली ये एक कंसर्न आ जाता है। तो हमें क्या पूछना है खुद से कि क्या मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं पूछना। आपको पूछना है कि मुझे फिर से हर्ट होने का डर है, शायद इसलिए मैं ऐसे एक्ट या रिएक्ट कर रहा हूँ। तो जब हम इस तरह के सवाल अपने आप से पूछते हैं, तो कई बार रिलेशनशिप्स में हमारी लड़ाई सामने वाले से नहीं होती है, हमारी लड़ाई किससे है? हमारे पुराने डर से है, और हमारे नए रिश्तों में जिनमें हम आए हैं उनमें हम उस डर को लेकर आते हैं। तो ये चीजें जो है हमें घबरा देती हैं अपनी नई रिलेशनशिप्स में। अच्छा सपना जी, आपने जो बात कही से अगर आजकल के परिवेश के ऊपर मैं देखता हूँ, तो लोग रिश्तों को कमिट करने से बचने की कोशिश करते हैं आजकल। हम देखते हैं सब कुछ लिव इन वाली बात कर लें, तमाम तरह की जो चीजें होती है, तो क्या वो भी इन्हीं की वजह से होती हैं या फिर कुछ और वजह है? वो सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से खड़ा हो रहा है। उसके दो लेयर्स हैं। एक डेफिनेटली अगर किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब है हमने आजकल जो चल रहा है कि हमने ये ट्रेंड देखा है, हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ या हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है या पिछली पीढ़ी ने बताया है, तो अगली पीढ़ी उस चीज को आगे लेकर चलती है कि हम इन चीजों से बचेंगे, राइट। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का फैक्टर है वो हमारा लाइफस्टाइल भी है।
हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबकी, सब इंसानों की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत यंग एज में, और सबको ये बच्चों को, फैमिली को साथ लेकर चलना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उन सब चीजों को साथ लेकर चलना, उनके पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स भी नहीं है जो पहले होते थे। इन सब चीजों के रहते हुए सब डरने लगे हैं इन चीजों से, तो बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे हैं इन फैक्टर्स की वजह से। और यानी कि उसका हमें कहीं सबसे पे इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि हम अपने आप को काम नहीं करते, सब लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई भी टाइम नहीं लेता कि खुद को हम कैसे रिलैक्स करें, एक बार रुक कर देखें कि मुझे हो क्या रहा है। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, बस मैं तो ये कह रहा था, यानी हमें सोशल स्ट्रक्चर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम चीजों बहुत। को ले किस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद है। सवालों को थोड़ा जी सा आगे और बढ़ाते हैं और कृमि जी की तरफ फिर से हाजिर होता हूँ। कृमि जी, सवाल लूँ उससे पहले मैं शाकिर साहब को एक शेर याद आ गया। शाकिर लुधियानवी साहब फरमाते हैं कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो सावन में ऐसी कौन सी एक सरल साधना अपनाई जा सकती है आपके लिहाज से, जो व्यक्ति को भीतर से हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में लेके चली जाए, यानी कि तकलीफें खत्म हो जाएं और व्यक्ति भीतर से संवाद करने लग जाए? सबसे पहले तो हमारे जो पुराने जो पास्ट प्रॉब्लम्स है उसको भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तो हाँ आज हम यहाँ पर आए। हमारे जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे ट्रॉमास है, तो जो भी मतलब कि हमारे साथ जो हो गया था वो पहले की बात है, उसे भूल जाना है। अभी हम आगे से नया क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते रहेंगे तब तक प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होने वाले हैं। एंड जब हम अब उसके मतलब कि सॉल्यूशन पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे तब हमें उसका सॉल्यूशन मिलने लगेगा। एंड हमारे एक ग्रेटिट्यूड मतलब कि एक ऐसा होता है कि हीलिंग का पावर और बढ़ा देता है, और ग्रेटिट्यूड इज द हील, मतलब कि ब्रिज होता है। सो हम अभी कहाँ हैं और हम उसको कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये ग्रेटिट्यूड है। मतलब कि थैंकफुल होना कि हम छोटी छोटी या कोई भी छोटी बात होती है तो उसमें हम थैंकफुल हो सकते हैं। जैसे कि आज हमने किसी ने हमने एक छोटी सी ट्रीट दिया तो भी हम थैंकफुल हो सकते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने किसी ऐसा हमें मौका मिला कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला, तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये क्रेडेंट टीवी के जरिए यहाँ पर मुझे अपना ये लाइव शो करने का मौका मिला। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों या कोई भी बड़ी बात उसके लिए ग्रेटफुल होना है। हीलिंग के जरिए हम अपनी लाइफ में बदलाव इस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम पर फोकस करते रहेंगे तब तक सिर्फ प्रॉब्लम ही अटैक होने वाली है, राइट। और जो भी हमारा पुराना दर्द है वही वही हमारी रिपीटेशन रिपीटेशन एक ही लूप में हम फंसने वाले हैं। जब तक सेम लूप में क्यों इंसान फंसते हैं, क्योंकि इंसान को क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव चीजें देखना, नेगेटिव चीजें पर फोकस करना। जब तक वो पॉजिटिव चीजें नहीं देखते हैं, पॉजिटिव चीजें पर फोकस नहीं करते, तब तक पॉजिटिव एफर्मेशंस भी काम नहीं करता है। सिर्फ अफर्मेशन बोलना और मेडिटेशन कर लेना वो सबका काम नहीं है। अपना बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना होता है। हमारा जो भी हम जो सोचते हैं उसको दिल से सोचना है, मतलब कि पूरे हम सरेंडर होके करना है। ऐसा बोलने के लिए हमें नहीं करना है कि हाँ यस आई एम सो मच हैप्पी एंड थैंकफुल, नहीं, मुझे दिल से सरेंडर होके कहना है कि यस आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे आज ये मौका मिला। तो ये हमारे अंदर की एक हमारे साधना, इसको हम नेचुरली कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो भी सुबह से उठ के तुरंत हमें ग्रेटिट्यूड करना है। जो भी हम करते खाते पीते हैं, हमें घर मिला है, हमें एसी मिला है, छोटी से भी कोई भी बात होती है तो बड़े तक हमें ऐसा इस तरह से आगे लाइफ में बहुत उससे बदलाव देखा जा सकता है। लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब कि लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करनी है ना तो ग्रेटिट्यूड, बस एक वर्ड में बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज। बहुत पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग उसके एक्सपीरियंस है। एंड शांति अगर हमें पानी है, स्वास्थ्य पाना है, अबंडेंस पाना है, जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। सिर्फ करने के लिए या फिर कुछ कहने के लिए कह दिया तो नहीं कुछ चेंजेस होने वाला। बाकी दिल से करते, जितना हम सरेंडर करके ये सब चीजें करते हैं तो हमें बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। यस।
बड़ी बात कही है कि हम जिस बात के ऊपर, जिस विचार के ऊपर फोकस करके रखते हैं, उसी का बीज है वो पल्लवित होने लग जाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि आक बोएं और उम्मीद करें आम की, तो वो संभव नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए जीवन में, आपको उसी का अंकुरण करने की कोशिश करनी चाहिए। आप उन्हीं विचारों को रखेंगे बार बार में, तब चीज़ें ठीक रहेंगी। जैसे कृमि जी कह भी रही हैं कि आपको वो चीज़ें भीतर से फील करनी होंगी, कहने भर के लिए नहीं है कि बस मैं खुश हूँ। उस खुशी को महसूस करना होगा, खुशी की वजह ढूँढनी होगी, उस खुशी के पीछे का जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको तलाशना होगा। जब आप ये तलाश लेते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप इस पथ पर किस लिए बढ़ रहे हैं, तो चिंताएँ दूर होने लग जाती हैं और आप अपने आप को एक बेहतर स्थान के ऊपर पाते हैं वर्तमान जगह से। बहुत-बहुत धन्यवाद है। और मैं डॉक्टर सपना जारवाल साहिबा की तरफ अगर पुनः से आता हूँ, सपना जी, सवाल मेरा ये है कि सावन की जब हम बात करते हैं, तो शुद्धि को यदि मन और भावनाओं से जोड़ा जाए, तो ये आत्मचिंतन की सार्थक शुरुआत बन सकती है। इमोशनल हीलिंग के लिए सावन में लोग कौन-कौन सी ऐसी प्रभावशाली आंतरिक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने भीतर एक ओज कहें, एक विश्वास कहें, एक शांति, सुकून या इत्मीनान, तसल्ली जो भी हम कहते हैं, वो पा सकें? जी। इस सावन में मैं सोचती हूँ कि एक इमोशनल प्रैक्टिस अगर देनी हो तो मैं उसको बोलूँगी इमोशनल ऑनेस्टी, बहुत ज़रूरी है। आप हर रात को सोने से पहले जैसे कुछ लोग कोई मंत्र करते हैं, कोई पूजा कुछ करके सोते हैं, आप 10 मिनट से 7 से 8 मिनट भी देंगे, तो आपको क्या करना है फ़ोन को साइड में रखिए, एकदम शांति से बैठिए और अपने से आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि आज मुझे किस बात ने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब या ट्रिगर किया है? ये आपका पहला प्रश्न अपने आप से होना चाहिए। दूसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने वास्तव में क्या महसूस किया? मेरा इमोशन क्या था? क्या आज मैं गुस्से में थी? क्या मुझे डर लगा? कहीं मुझे रिजेक्शन मिली? कहीं मैंने अकेलापन फ़ील किया? क्या मुझे गिल्ट हुआ, हर्ट हुआ? उन इमोशंस को लेबल करने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, वो है कि उस समय मुझे वास्तव में चाहिए क्या था? मेरी नीड क्या थी? क्या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए थी? क्या रीअश्योरेंस चाहिए थी? रेस्ट चाहिए था? कनेक्शन चाहिए था? या कोई एक बाउंड्री चाहिए थी? फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे नो कहना चाहिए था उस चीज़ में? ये जो चीज़ें हैं हम अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, लेकिन गुस्से के नीचे क्या था? क्या वो हर्ट था, फ़ियर था, रिजेक्शन था, हेल्पलेसनेस थी? अगर मैंने वो समझ लिया, तो रोज़ घर जैसे हम रोज़ साफ करते हैं ना, तो डस्ट जमा हो जाती है, राइट? अगर हम रोज़-रोज़ नहीं करेंगे तो काम बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर इमोशंस को हम रोज़-रोज़ अगर इस तरह से समझते हैं, तो वो मैजिकली डिसअपियर होने लगते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बहुत ज्यादा दिन हम क्लीनिंग नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अर्बन क्लैब से प्रोफेशनल्स बुलाने पड़ते हैं। तो उसी तरह से फिर हीलिंग अगर आप रोज नहीं करेंगे, अपने आप को इमोशनल क्लेंजिंग नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की उन्हें फिर जरूरत पड़ती है। तो हर इमोशन को एक्शन की जरूरत नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है कि गुस्सा आया तो आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया। पहले पॉज करिए, अपने इमोशन को पहचानिए क्या हो रहा है, उसको समझो, फिर रिस्पॉन्स को चुनो। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो आपके इमोशन को रेगुलेट करेगी। इमोशन को ऑब्जर्व करना है और ऑटोमेटिक रिएक्शन से बेसिकली हमें बचना है। तो मैं यही कहूंगी लास्ट में कि इस सावन सिर्फ घर और मंदिर को साफ नहीं करना आपने, आपने 10 मिनट लेकर अपने मन की सफाई करनी है, क्योंकि जिसे हम पहचान लेते हैं ना उसके साथ कॉन्शियसली काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमें खुद को पहचानना है, तो हम रिलेशनशिप्स में सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपनी इमोशनल हिस्ट्री भी लेकर आते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए और इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। उनसे दोस्ती करिए, उन्हें समझिए, उनके साथ बैठिए। जैसे कहते हैं ना खुद से बात करना, वो टाइम हम शुरू कर देंगे इस सावन से। आप इट्स लाइक अ प्रण ले लीजिए कि अब मैंने 10 मिनट या रात में करना है और अपने साथ बैठना है। आप देखेंगे अगले सावन तक आप पूरे क्लेंस्ड मिलेंगे, एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि दर्शकों, आज हमारे साथ में डॉक्टर सपना जारवाल साहिबा जुड़ी हुई। एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात आई है कि आप लेबलिंग करना शुरू करें। पहले पहचानें खुद को भी, परेशानियों को भी, खुशियों को भी, कि क्या है ये, क्या वास्तव में है भी या नहीं है। फिर दूसरा सवाल जैसे कह रहे हैं क्यों है ये, इस बात पे फोकस करना होगा। फिर हम पहुंचते हैं कि अब इसको जीना है तो कैसे जीना है, या फिर इसका निदान करना है तो कैसे करना है। ये स्टेप जब हम लोग करते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ हो जाती हैं। और जैसे कि सपना जी कह रहे हैं कि आज ही से अगर हम ये करना शुरू करते हैं, तो अगली बार जब सावन आएगा और फिर हम सपना जी के साथ बैठे होंगे, तो आप भी अपने आप को उन्हीं की तरह एक प्रफुल्लित व्यक्तित्व के तौर के ऊपर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को आप इस कार्यक्रम से जुड़े। जी दर्शकों, आज की बातचीत का सार कहूँ तो यही है कि हीलिंग किसी बाहरी बदलाव की प्रतीक्षा नहीं करती है, बल्कि आपके जो भीतरी भावनाओं को पहचानने की, उन्हें स्वीकार करने की और उनके साथ ईमानदारी के साथ काम करने की प्रक्रिया का नाम है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, सावन इस यात्रा को शुरू करने के लिए एक सार्थक अवसर बन सकता है, क्योंकि इस वक्त क्लिंजिंग कहें या फिर पल्लवन कहें, वो सिर्फ बाहर ही नहीं चल रहा होता, वो भीतर भी चल रहा होता। फैज अहमद फैज का एक शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम के शाम मगर शाम ही तो है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, लगे कि मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, ठीक नहीं हो पाएगी, तो भूल जाइए, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तब जब आप हमारे एक्सपर्ट की बातों का अनुसरण करेंगे। बातें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सकारात्मकता को जितना फैलाते हैं उतना ही फायदा होता है। मैं आप दोनों का भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे इस मंच पर धन्यवाद आए, धन्यवाद, हमारा मान बहुत बढ़ाया बहुत और हमें बताया कि किस तरह से चीजें बेहतर होती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।